ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे होंगे साइंस के वीडियो के लिए। तो इस साइंस की श्रृंखला का दूसरा ये सीरीज है, ठीक है। और फिर से एक बार कहेंगे उन लोगों का धन्यवाद जो लोग पहले वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक किया, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो काफ़ी उसका अच्छा रिस्पांस मिला। इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए, ठीक है। तो साइंस की दूसरी श्रृंखला है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सब लोग तेज़ी से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड का संबंध किससे है? रेडियम, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। यानी कि जो पिच ब्लेंड है ये किसका और है? अयस्क है। पिच ब्लेंड ये किसका और? अयस्क है। ओके, रेडियम, यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम। चलिए तेजी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो ये जो है पिच ब्लेंड, ये यूरेनियम का और, यानी इससे जो है यूरेनियम की प्राप्ति होती है पिच ब्लेंड से। अब यूरेनियम के बारे में बताते हैं। तो यूरेनियम, इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है यूरेनियम को? तो यूरेनियम को बोलते हैं मेटल ऑफ होप। मेटल ऑफ होप, ऑफ होप, यानी इसे जो है आशा की धातु के नाम से भी जानते हैं। आशा की धातु, मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। और यूरेनियम भारत में जहाँ से प्राप्त होता है उसके लिए फेमस एक माइन है, उसका नाम है जादूगुड़ा, जादूगुड़ा खान, जादूगुड़ा माइन। ये कहाँ पे मिलती है? जादूगुड़ा की माइंस ये जो मिलती हैं ये है झारखंड में। किस स्टेट में है? जो झारखंड में है, जादूगुड़ा माइन, जहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं थोरियम। ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ये आपका ये खनिज है, मेटल है। ये भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है थोरियम। और ये मिलता कहाँ से है? मोनाजाइट सैंड से। मोनाजाइट सैंड, बालू से प्राप्त होती है। अब ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये मोनाजाइट सैंड जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ से थोरियम का जो है सबसे अधिक निष्कर्षण किया जाता है, मोनाजाइट सैंड। ओके, चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक कौन सा है? ओके, चलिए बताएंगे। यूरेनियम 235, 236, 237 या 232 का उपयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टरों में। तो किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? वो है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम 232 का। अब परमाणु रिएक्टर के बारे में यहाँ से एक जो क्वेश्चन बनता है ये कि भारत में सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। अप्सरा ये सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी, 1956। कब की गई? 1956 में। ठीक है, और ये किस स्टेट में है? किस स्टेट में है? तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है अप्सरा। ओके, चलिए अब कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दे रहे हैं, उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा वो कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। सारे कुछ और हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहला है, इधर साइड में लिखते हैं, रावत भाटा। रावत भाटा। दूसरा है कैगा। तीसरा है कोडानकुलम। और चौथे नंबर पे है, लास्ट में है अपना नरोरा। ये चारों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, किस अर्धचालक को ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है? इसका ट्रांजिस्टर में उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका उपयोग जो है ट्रांजिस्टर में करते हैं? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। तो इसमें से एक ही जो है
एक ही अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, वो है जर्मेनियम। इसका उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में। ये तांबा जो थी सबसे पहले उपयोग होने वाली धातु है, ये सबसे पहली उपयोग होने वाली धातु क्या तांबा का यूज किया गया, और ग्रेफाइट ये तत्व है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सबसे हल्की एवं सबसे भारी धातुएं कौन सी। सबसे हल्की लिथियम पारा, लिथियम या ऑस्मियम, एल्युमिनियम या ऑस्मियम, या फिर एल्यूमिनियम या पारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, लिथियम और ऑस्मियम। ये जो है सबसे हल्की धातु लिथियम Li और ऑस्मियम OS ये सबसे भारी धातु है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, बारूद का आविष्कार किसने किया था। बारूद के आविष्कारक रोजर बेकन या कोस्ट सीवी रमन या डॉक्टर गेटिंग। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जल्दी से तेजी से बताइए। इसमें सही हो जाएगा रोजर बेकन, ये जो है बारूद के आविष्कारक। क्वेश्चन नंबर 6, टांका किसका मिश्रण होता है। कई बार एग्जामों में इससे क्वेश्चन बना है, टांका ये किसका मिश्रण होता है। ठीक है, सीसा या टिन का, टिन या लोहा, तांबा सीसा, या सीसा या फिर एल्युमिनियम का। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा सीसा और टिन, ये बनता है टांका। ठीक है, जो टांका लगाया जाता है। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में पाया जाता है। जेनॉन, बोरॉन, आर्गन या कार्बन। यानी ये मेटलिक और नॉन मेटलिक ये दोनों रूपों में मिलता है, जेनॉन, बोरॉन, आर्गन या फिर कार्बन। इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, बोरान। Br का योग जो होता है ये धात्विक और अधात्विक यानी मेटलिक और नॉन मेटलिक दोनों रूपों में इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी धातु शीतल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। कई बार पूछा गया है, शीतल जल से क्रिया करके हाइड्रोजन। चांदी होगी, चांदी की होगी नहीं। इसके बाद सोडियम की बात की जाए, सोडियम बनाएगा क्या धातु का जल करके अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, तांबा या फिर लोहा। तो इसमें सही हो जाएगा Na, सोडियम। सोडियम जो है ये धातु शीतल जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिंक, निकेल, प्लेटिनम या फिर तांबा। तो इसमें से जो उत्प्रेरक होगा बी ऑप्शन सही है, निकेल यानी Na का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, Na ये है निकेल उत्प्रेरक, निकेल का। ठीक है, और ये सारे वनस्पति तेल, वनस्पति घी होते क्या हैं, ये सारे के सारे फैट होते हैं, यानी होते हैं वसा। ठीक है, वसा। और ये भी कैसे होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी ये रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। ओजोन है कि नहीं, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। इसमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब यहाँ साइड में लिख देते हैं कितनी गैसें ग्रीन हाउस हैं। तो सबसे पहले सबसे घातक होती कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरी कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, चौथी होती है ओजोन। इसके बाद अगली है जलवाष्प, वाटर वेपर, जल वाष्प, वाटर वेपर, और चौथी होती है मीथेन, CH4। 1 2 3 4 5 6। तो ये सारी की सारी कैसी होती हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लीजिए अच्छे से। और इनकी खोज जो है किसने की थी, ग्रीन हाउस गैसों की खोज की बात की जाएगी तो जोसेफ फोरियर ने की थी। कब की थी, 1824 में जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पता लगाया। तो इसमें से सही ऑप्शन हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इससे होता है, ओजोन लेयर को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको जो है लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे आते हैं। जलवाष्प, अगर ये पूछा जाए कि वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस मिलती है,
तो है आपकी कौन सी, जलवाष्प, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लेकिन सबसे अधिक इफेक्ट कौन सी करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड करती है। इसकी जो मात्रा मिलती है 0.03%, ये हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन मिला है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है, कौन सा होता है, वर्षा, झील का, नदी का या समुद्र का। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सबसे अधिक वर्षा का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, वर्षा, प्रकृति में पानी सबसे शुद्ध रूप होता है। दो प्रकार से पानी मिलता है, लवणी और अलवणी। और ये अगर ये कहा जाए कि पीने योग्य पानी सबसे अधिक मिलता कहाँ है, तो ये पाया जाता है ग्लेशियर्स में। इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा ग्लेशियर में पाई जाती है, पीने योग्य पानी की सबसे ज़्यादा। लेकिन सब प्रकृति में ये सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप में कौन सा होता है, वर्षा का जल ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए, पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पैमाने में कितना होता है, 210, 212, 214 या 208। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 212। इसको जो है किस फार्मूले से हम लोग याद करेंगे, ये है, ये फार्मूला आता है T/5 = F-32/9। ठीक है, इससे जो है फ़ारेनहाइट पैमाने से इसको ज्ञात करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारी पानी की खोज किसने की, जिसको जो है D2O के नाम से जानते हैं। भारी पानी को जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O के नाम से भी जाना जाता है। हर्ट्ज, SC उरे, प्रिस्टले या फिर मेंडल, किसने की थी भारी पानी की खोज की बात की जाए तो HC उरे। ठीक है, यूरे और वॉशबर्न, दो लोगों ने की थी। वॉशबर्न कब की थी भारी पानी की खोज, 1932 में 1932 में भारी पानी की खोज की। चलिए आगे आते हैं। कार्बन का एक रूप नहीं है, कौन सा नहीं है, हीरा, सिलिकॉन, फ्लोरीन या फिर ग्रेफीन। कौन सा नहीं है कार्बन, इसमें नहीं पाया जाता है, बताइए, हीरा या फिर सिलिकॉन, फ्लोरीन, ग्रेफीन। हीरा तो है ही कार्बन का रूप, फ्लोरीन भी है, ग्रेफीन भी है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा एक अर्धचालक है सिलिकॉन। इसमें जो है ये जो कार्बन का एक रूप नहीं है। आगे 15 कहता है कौन सा एक तत्व है यानी कि एलिमेंट्स है, एल्यूमिना, पीतल, ग्रेफाइट, सिलिका। एल्यूमिना जानते हो मेटल है, धातु है, पीतल भी एक धातु है और सिलिका भी एक भी धातु होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट है ये क्या है, एक इसमें जो है तत्व है, एलिमेंट है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, शीशा पेंसिल के निर्माण में किसका उपयोग होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, शीशा और पेंसिल के निर्माण में किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट का या शीशा का या कार्बन का या फिर अभ्रक यानी माइका का। तो इसका यूज किया जाता है किसका, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक है, अभ्रक जो है ये भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि भारत अभ्रक के उत्पादन में फेमस है, यानी कि सबसे नंबर 1 पे है अभ्रक के उत्पादन में। ठीक है, इसको इंग्लिश में माइका भी कहते हैं, माइका कहा जाता है। और अभ्रक के लिए जो खाने फेमस हैं, ठीक है, भारत में, उसका आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताएंगे अभ्रक के लिए कौन सी माइंस यानी फेमस है, कौन सी खान जो है फेमस है अभ्रक के लिए, ये भारत में और कहाँ पे मिलती है अभ्रक के उत्पादन की। 16 क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा एक अच्छा विद्युत का चालक है, ग्रेफाइट है, पीट है, हीरा है या फिर लकड़ी का कोयला है। तो इसमें विद्युत का अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है सबसे अच्छा चालक। 80 नंबर, किसका प्रयोग जो है स्नेहक यानी कि कॉस्मेटिक्स एक तरीके से रूप में करते हैं, स्नेहक का, ग्रेफाइट का, सिलिका का, आयरन का या फिर हीरा का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताएंगे तेजी से कमेंट बॉक्स में, किसका उपयोग जो है स्नेहक के रूप में करते हैं, तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है स्नेहक के रूप में। आगे क्वेश्चन नंबर 90, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त करते हैं, कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृत्रिम वर्षा, इसको आर्टिफिशियल जो है रेन के नाम से जानते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर जिंक फास्फाइड या फिर जिंक सल्फाइड। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है किसमें, कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है सिल्वर आयोडाइड का AgI होता है, AgI, इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने में सबसे ज्यादा। अगला है जिंक जो सल्फाइड होती है, ZnSO4 जिंक सल्फाइड, इसको जो है चूहकनाशी कहा जाता है, रोडेंटिसाइड कहा जाता है, चूहा वगैरह को मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर है 20, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा
योगदान करती है, अभी हमने बताया था। ये सारी की सारी कैसी हैं? गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओजोन सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, इधर देख लेते हैं। ओजोन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, या फिर जलवाष्प पहुंचाती है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ऑक्साइड। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस नहीं है, इसमें से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है योगदान देने वाली, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। 21 कहता है अग्निशामक के लिए अग्निशामन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यानी अग्नि बुझाने के लिए हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मार्स गैस का उपयोग करते हैं। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है अग्निशामन के लिए किया जाता है। 22 वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन CH4। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित गैस है। मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है CO, और इसके साथ साथ कौन सी निकलती है? एक और तत्व निकलता है जो काफी इफेक्ट करता है, जिसका नाम है बेंजीन। बेंजीन, ठीक है। ये दो तत्व हैं जो ये वायु प्रदूषण के लिए जाने जाते हैं। एयर पॉल्यूशन के लिए, वायु प्रदूषण के लिए ये जाने जाते हैं। ये ज़्यादातर वाहनों से निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। और इन दोनों की मात्रा किससे निकलती है? और एक जो है, और एक चीज़ है, कौन सी है वो, जिससे ये दोनों तत्व ज़्यादातर पाए जाते हैं? वो है सिगरेट। सिगरेट के धुएं में भी ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? निम्न में से कोयले का, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका आंसर कई लोगों को मालूम होगा शायद, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट कोयला। इसमें कोयले का जो सबसे अच्छा रूप है वो कौन सा है? ये है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, ओके। इसमें जो है कोयले की कितनी % मात्रा पाई जाती है एंथ्रासाइट में? 80 से 90% ये पाया जाता है एंथ्रासाइट। और बिटुमिनस की बात की जाएगी तो 60 से 80% ये बिटुमिनस कोयला। और लिग्नाइट की बात की जाएगी तो 40 से 60% इसमें जो है कोयला मिलता है। और पीट में जो है 40% से भी ये कम कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट को हम लोग किस नाम से, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, ब्राउन कोल। इसको जो है भूरा कोयला के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये सारी बातों को आप नोट करते रहेंगे और सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब एग्जाम में मिलते हैं। और तेज़ी से आप लोग लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। जैसे पहले वीडियो में आप लोगों का सपोर्ट मिला है, वैसे इसमें भी मिलना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तभी पढ़ाने में मन लगेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग लाते रहेंगे, इसको आप लोग यूज़ करिए। और भी 7 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से। किसे सूखी बर्फ कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सूखी बर्फ किसे कहते हैं? ड्राई आइस के नाम से किसे जानते हैं? आइसक्रीम को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस जल या शादी बर्फ? तो इसमें हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूखी बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अम्लीय वर्षा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अम्लीय वर्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? इसमें से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं कराने के लिए? कौन सी? ये ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड? इसका तेजी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आंसर। इसमें से जो सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जब मिलते हैं तब ये बनती है अम्लीय वर्षा बनती है। जब नाइट्रोजन और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये मिलकर के ये जब जल में मिलते हैं तो क्या बनता है? H2SO4 बनता है, यानी कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और प्लस एक और बनता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो ये दोनों बनते हैं, इसे ही कहा जाता है एसिड रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है, इसी को एसिड रेन बोलते हैं, रेन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पानी को शुद्ध करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का, या फिर क्लोरीन का, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फ्लोरीन का यूज़ किया जाता है, Fl का।
क्लोरीन। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही ऑप्शन है। ओके, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं, अक्रिय गैस नहीं है, चलिए बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, हीलियम, नियान, रेडान या फिर हाइड्रोजन। एक बात बता दें, अक्रिय गैसों को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, अक्रिय गैसों को और किस नाम से जाना जाता है, तो अक्रिय गैसों को नोबेल गैसेस भी कहते हैं, नोबेल गैसें कहलाती हैं, गैसें कहलाती हैं। इसमें से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है, हीलियम भी है, नियान भी है, रेडान भी है, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, क्या है, एक अक्रिय गैस नहीं। बाकी ये जो रेडान गैस है इसके बारे में बता दें, ये हमारे एनवायरनमेंट में यानी वातावरण में ये नहीं पाई जाती, ये जो है रेडान ये वातावरण में नहीं मिलती, वातावरण में ये जो है नहीं पाई जाती है रेडान गैस, बाकी सब छोड़ करके ये सारी मिलती है। 28 क्वेश्चन है, गोताखोर शोषण के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर जो है 7, नाइट्रोजन के स्थान नहीं, नाइट्रोजन के साथ होगा यहाँ पे, किसका प्रयोग करते हैं स्थान पे, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन या फिर हीलियम। ये भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, जो है गोताखोर किसका सिलेंडर ले जाते हैं, नियान का, आर्गन का, हीलियम का या फिर जो है क्रिप्टॉन का। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ये हो जाएगा हीलियम। हीलियम का जो है, क्योंकि ये जो है ब्लड में तेजी से घुल करके हमको जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छे से कराती है, इसलिए गोताखोर हीलियम का मिश्रण लिया। 29 हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है, अब ये देख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर नियान। जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, जो है हवाई जहाज के टायरों में ये होती है हीलियम गैस होती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है। इसको, इस क्वेश्चन को शायद हम लोगों ने पहले भी देखा है, कौन सा एक अर्धचालक नहीं है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम या फिर क्वार्ट्ज। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्वार्ट्ज। ये क्या है, एक अर्धचालक नहीं है, बाकी सारे के सारे सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, गैलियम है और क्वार्ट्ज भी। ठीक है, क्वार्ट्ज हालांकि ये जो आता है ये मेटामॉर्फिक, इसको रॉक्स में रखा जाता है, चट्टान में रखते हैं, जिसको रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, इसको जो है रूपांतरित चट्टान के भी नाम से जाना जाता है और पूर्ण सुघट वस्तु मानी जाती है क्वार्ट्ज। ओके, तो 30 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी अगली ये सीरीज लाएंगे, हालांकि 90 है, ये 3rd वीडियो है, 2nd वीडियो इसके बाद हम लोग लाते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।